जी, मुझे बताइए कि इनमें क्या फर्क है। समीना, आप क्लास में मौजूद है? नमाज के अंदर जो अरकान, वाजिबात और सुन्नतें होती हैं, इन तीनों में क्या फर्क है? अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप में से किसी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भूल गई थी। जज़ाकिल्लाह खैर। जी। समीना, आप आपको जो भी आ रहा है ना, बस आप थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा कुछ कुछ बताइए कि आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों का ना। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और अगर हमें ये क्लियर नहीं होंगी तो हमें हमारे लिए सज्जद साहब को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली सज्जद साहब के बारे में भी पढ़ सकें इंशाल्लाह। तो कुलसूम और समीना, आप दोनों क्लास में मौजूद हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम मैडम वरहमतुल्लाहि नमाज वबरकातुहू। असर की नमाज नमाज पढ़ पढ़ने ली लगी थी आपने? उनके शब ब्रेक। नहीं, ओके। पढ़ने लगी थी, मैंने कहा जी जी। जी, तो आप मुझे बताएंगी कि नमाज के अंदर जो अरकान होते हैं और वाजिबात होते हैं और सुन्नतें होती हैं, ठीक है, हमने इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये रुकन जो है ना, ये फ़र्ज ये किसी भी सूरत में इसका छोड़ना जायज़ नहीं है। यानी कि जानते शाबाश। बूझते इसको छोड़ देना, इससे नमाज बातिल जो है ना बातिल हो जाती है। इसके लिए शाबाश। सजदा सहव जो है ना अदा करना, ये सजदा सहव से भी अदा नहीं होगा। ठीक है। शाबाश। ठीक है। अगर अगर आपसे गलती से कोई रुकन छूट जाए तो फिर क्या करना होगा आपको? फिर सजदा सहव करना होगा। अगर नहीं सॉरी, गलती से दोबारा से नमाज। हाँ, नमाज दोबारा जो है ना सिर से नमाज पढ़नी होगी। जैसे मैं जी। जी। इन सूरत में अगर नमाज के बाद याद आ जाए तो नमाज नए सिरे से बातिल हो जाएगी, ये गलत हो जाती है, दोबारा नए सिरे से नमाज अदा करना होगी। शाबाश। और अगर नमाज के दौरान याद आ जाए तो? नमाज के दौरान जैसे हमने चार की नियत की है ना, चार रकात की, जी। तो हमने जो है ना बीच में अत्तहियात नहीं पढ़ी, तीसरी पे हम दोबारा खड़े हो गए हैं। ठीक है। हम्म। जी। तो जी। फिर हमें चाहिए कि दोबारा से हमें वो जो ना दो यानी कि उसको दो समझ के ना, तो फिर उसके हम्म। बाद अत्तहियात पे बैठे, फिर दो और पढ़े, फिर हमारी चार ये हो जाएंगी, फिर हम सदा सहव कर लें। अच्छा अच्छा, ऐसे ही ये बताएं, अत्तहियात अत्तहियात जो आप कह रही हैं, जो पहले तशहहुद वाली अत्तहियात। अत्तहियात होती है, ये अत्तहियात वाजिबात में से है, ये अरकान में से है? ये अरकान में से है। अच्छा। अच्छा बुशरा, आप बताएंगी जो पहला वाला तशहहुद है? जी मैम। जी। मैम पहले अरकान वाजिबात और सुन्नतों में मेन डिफरेंस बता दूं। जी, बता दीजिए। रुकन के बगैर तो नमाज नहीं होती, नमाज बिल्कुल। बातिल हो जाएगी कोई भी रुकन अगर बिल्कुल। आप अदा नहीं करते। ठीक है। वाजिबात वो हैं जिसमें नमाज बातिल नहीं होती लेकिन सजदा साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सुन्नत वो है कि जिसमें ना नमाज बातिल होती है ना सजदा सहव करना पड़ेगा, बल्कि ये सवाब की नीयत से हमने सुन्नतें अदा करनी होती हैं। बिल्कुल, अगर वाजिबात आपने जानबूझ के छोड़ा तो फिर? जानबूझ के वाजिब छोड़ा? नहीं नहीं, जी। जानबूझ के छोड़ने पे तो जाहिर है गुनाह भी है और नमाज भी आपकी बातिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक लेकिन है, अगर नहीं, जानबूझ जानबूझ के के आपने भी, छोड़ा। हाँ जी, जानबूझ के जो गलती है हाँ जी बिल्कुल वाजिब के अंदर है, उसमें तो नमाज आपकी बातिल होगी। बातिल लेकिन हो जाएगी, गलती से बिल्कुल। अगर आपकी छूट गई तो नमाज जी। आपकी हो जाएगी, आपने सिर्फ सजदा है सिर्फ करना है, तो आपके वाजिबात अदा हो जाएंगे। और जो अत्ताहियात है वो जी, वाजिबात में से एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट बुशरा, जज़ाकिल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकी। अब मुझे सब लोग बताएं कि सबको ये डिफरेंस क्लियर है? वाजिबात, अरकान और सुन्नतों का डिफरेंस क्लियर है सबको?
जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस कर दे, जिसको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है। कोई मसला नहीं, हम लोग दोबारा इसको बार बार आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमें कोर्स खत्म करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सीखना और सिखाना यहाँ पे इंशाल्लाह। अगर किसी को अभी भी इतनी सी भी कोई कंफ्यूजन है ना इन तीनों चीजों में, आप अभी हैंड रेस करके अभी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई मसला नहीं है यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बुशरा, अब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, जज़ाकिल्लाह खैर। जी बुशरा, आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आप बोल रही थी ना, मैंने उस टाइम आपको स्टॉप करवाया था। मैम बस मैंने बता दिया था। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर, शाबाश, बारकल्लाह फीकी। जो पहला तशहुद है वो वाजिबात में से है। ठीक है, वो अरकान नहीं है, वो कोई रुकन नहीं है, बल्कि वो वाजिबात में से है। अगर आपसे गलती से पहला तशहुद छूट जाता है, गलती से, तो भी आपकी नमाज आपको सजदा सहव करने से किफ़ायत कर जाएगी। ठीक है, यानी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी अगर आपने सजदा सहव कर लिया एंड में। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अरकान वो चीज होती है कि उसके बगैर आपकी नमाज ही बातिल है। अगर आपने, आप देखिए अरकान बेसिकली क्या होता है, पिलर्स होते हैं, पिलर्स। कोई अगर आप बिल्डिंग भी देखें ना, ये बहुत आप एक जनरल सी अगर आप ऑब्जर्वेशन भी अपनी करें, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर पिलर्स होते हैं। ठीक है, आपने घर बने हुए देखे होंगे, उनके अंदर पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर जो है वो इस तरह से इमारत कायम होती है। अगर एक भी पिलर वहां से टूट जाए तो आपकी जो इमारत है वो कायम नहीं रह सकती। ठीक है, वो भी टूट जाती है फिर। तो यही आप समझ लें कि जो नमाज के अरकान हैं, दैट इज द पिलर, राइट। अगर आपको कोई एक रुकन भी रह जाता है तो आपकी नमाज कंप्लीट नहीं हो सकती, वो बातिल हो जाती है। हाँ, अब उसको तरीका सही करने का क्या होता है, अगर तो आपसे नमाज का रुकन रह गया है। जी कुलसुम, अब मेरा आपसे सवाल है। कुलसुम, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे कि रुकू करना, नमाज का जो रुकू है वो रुकन है। ठीक है, रुकू करना यानी रुकू के लिए झुकना रुकन है। अगर मैं पहली रकत में एक रुकू करना भूल गई और मुझे तीसरी रकात में याद आया कि मैंने पहली रकात पर रुकू नहीं किया था, तो अब क्या तरीका है? क्या मैं वहीं से नमाज तोड़ दूं और दोबारा नई नमाज शुरू करूं, या मैं किस तरीके से अपनी नमाज को सही कर सकती हूँ? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, फिर एक रकत और पढ़ेंगे। शाबाश, ठीक है, जो आपकी पहली रकात में आपको कंफ्यूजन हुई थी, आपका रुकू रह गया था, उसको आप जो है वो नलीफाई कर देंगे और आप एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैम शाबाश। एक सवाल भी है कि जी अगर हम पहला तशहुद पढ़ना भूल जाते हैं, फिर हम पूरी नमाज अपनी पढ़ लेते हैं, सलाम भी फेर लेते हैं, तो फिर क्या हमें नमाज रिपीट करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जो पहला तशहुद है वो वाजिबात में से है। ठीक है, जी, अगर तो तो आपको नमाज नमाज के अंदर, जी, अगर आपको नमाज के अंदर ही याद आ गया तो आप आखिर में सजदा सहव कर लेंगे। अगर आपको नमाज के बाद याद आया, ठीक है, यानी आप उधर ही जा नमाज पे थे, आपने दो चार बातें भी कर ली थी, फिर याद आया, तो भी आपको सजदा सहव किफायत कर जाएगा। और अगर आपको बहुत बाद में याद आया तो कोई बात नहीं, फिर आपकी नमाज स्टिल वैलिड रहेगी, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं छोड़ा था, आपसे गलती हो गई थी, आप भूल गए थे और आपको याद ही नहीं आया ना, इस वजह से। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है ये चीज़ें। ठीक है, ये मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो, कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ रुकन है, कौन सी वाजिब है, कौन सी सुन्नत है। जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, जब आप नमाज पढ़ो तो आप इस तसल्ली के साथ नमाज पढ़ें। कोई चीज़ अगर आपसे छूट जाती है तो आप उसको फौरन से, अगर रुकन है तो आप फौरन से उसको अदा कर लें। आपको पता होना चाहिए कि उसके बगैर आपकी नमाज कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है, बजाय इसके कि बाद में हम कन्फ्यूजन्स में रहें, या उस टाइम हम अपनी नमाज पूरी तोड़ के ख़त्म कर दें और दोबारा से नमाज शुरू करें। इसके बजाय जो हमें तरीके सुन्नत से मिलते हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बाइस से अजर भी होगा। अब हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सजदा सहाफ के बारे में। बेसिकली सहाफ होता क्या है, इसके सहावन, आपने उर्दू में भी ये लफ्ज़ सुना होगा कि हमसे ये चीज़ सहावन हो गई, यानी गलती से हो गई। तो सहवन यानी सहाफ के मायने होते हैं किसी चीज़ का भूल जाना या उससे गाफिल हो जाना। यानी जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कभी नमाज में इंसान का ध्यान इधर उधर चला जाता है
और फिर इंसान भूल जाता है कि उससे नमाज में कोई गलती भी हो गई है। इस वजह से कभी कोई रुकन छोड़ देता है, कभी कोई वाजिब छोड़ देता है, और इस तरह से उसकी नमाज में थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाती है। अब अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इंसान किस तरीके से अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले भी बात की रुकन के बारे में, कि अगर तो आपका कोई रुकन रह गया नमाज में, तो आपकी नमाज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप वो रुकन अदा नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूंकि आपका रुकन रह गया था, आपने जैसे कि अभी बात हुई कि पहली रकत में एक अगर रुकू या सजदा रह गया था, आप उस रकत को नलीफाई करके एक रकत एक्स्ट्रा अदा करेंगे, तो उसके बाद भी आपको सजदा साहब करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चूंकि आपसे गलती तो हुई है ना, ऑल्दो कि आपने वो रुकन अदा कर दिया बाद में, बट जाहिर है आपसे गलती तो हो गई ना। अब आपकी नमाज में थोड़ी बहुत आगे पीछे चीजें हो गई हैं ना, तो इसकी वजह से आपको आखिर में सजदा साहब भी करना होगा, यानी रुकुन भी अदा करना होगा और सजदा साहब भी अदा करना होगा। और जो सजदा साहब अदा करना है, इसके बारे में भी मुख्तलिफ आ रहे हैं कि आया कि ये चीज़ वाजिब है या वैसे ही दिल चाहे मुस्तहब है, यानी कि कर लें नहीं करें नहीं करें। तो जो राजे कॉल है उसके मुताबिक ये कि सजदा साहब वाजिब है। यानी अगर आपसे कोई गलती हो गई है नमाज में और आपको पता है कि मैंने ये गलती कर ली है, तो ज़रूरी है कि आप सजदा साहब करें। ठीक है। और इसके बारे में जो दलील देते हैं ये लोग, वो यही देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहादीस में इस बात का हुक्म दिया है कि लोगों, जब ये काम हो जाए, यानी ये गलती हो जाए, तो तुम सजदा साहब करो। ठीक है। और जब हुक्म शारे जब कोई हुक्म देता है तो वो आपके ऊपर वो चीज़ वाजिब हो जाती है। इसके अलावा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी ऑब्जर्व करें, तो आप देखते हैं कि हमें बहुत से मौके ऐसे मिलते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सजदा साहब किया है। ठीक है, यानी ये देखिए गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। और अल्लाह, आप देखिए ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत और मसलियत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह से नमाज में कमी और बेशी हुई, ताकि हमारे सामने एक मिसाल कायम हो जाए कि अगर कोई इस तरह से हमसे भी नमाज में गलती हो जाती है तो हम कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, अब जो एक और मसला है सजदा साहब के बारे में, जो बहुत कॉमन एक मसला है कि सजदा साहब करने के बाद अत्तहियात वगैरह सब कुछ दोबारा पढ़ेगा इंसान या नहीं पढ़ेगा। इसके बारे में भी हमारे पास दो अक़वाल मौजूद हैं। राजे कौल के मुताबिक अत्तहियात वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, बस सजदा साहब किया जाएगा, उसके बाद सलाम फेर के आपको अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी होगी। जो दूसरा कौल है, जो कि अनाफ का कौल है, वो कहे कि अत्तहियात वगैरह भी पढ़ा जाएगा। अब इनकी अगर आप दलाइल को देखें, तो जो जमहूर का कौल है जिसमें वो कहते हैं कि सजदा साहब के बाद अत्तहियात नहीं पढ़ी जाएगी, वो ये कहते हैं कि किसी भी सही हदीस में इस बात का सबूत नहीं मिलता जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से पूरा का पूरा तशहुद रिपीट किया हो। यानी कि आप पूरा तशहुद पढ़ लिया, उसके बाद आपने सलाम फेरा, सजदा किया, और उसके बाद आपने फिर जो है दोबारा से पूरा तशहुद पढ़ा और फिर सलाम फेरा। आपकी ज़िंदगी से कभी भी ये तरीका हमें कहीं पे भी नहीं मिलता कि आपने ऐसा कभी किया। कोई एक का दुक्का अहादीस मिलती भी हैं तो वो ज़ईफ़ अहादीस है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इनका ये कॉल है कि हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, ज़ईफ़ हदीस क्या होती है? मुस्तलाहुल हदीस के स्टूडेंट्स। जी, आप लोगों ने पढ़ा कुछ ज़ईफ़ हदीस के बारे में? अच्छा, हमारे पास अहादीस की ना बहुत इकसाम होती है, उनको हमने अहादीस को ना मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज किया होता है। ठीक है, एक सही अहादीस होती है, एक हसन होती है, एक ज़ईफ़ होती है। ज़ईफ़ अहादीस होती है जिसमें कुछ ज़ोफ़ होता है, यानी कि जो कमज़ोर होती हैं, जिनमें कोई ये समझ लें कि उसके अंदर जो रावी होते हैं ना, आपको पता है कि जो अहादीस हम तक पहुंचे ना, पूरी एक चेन के थ्रू पहुंची है, बहुत सारे रावी बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो उल्मा ने इस बहुत काम किए हैं, उन्होंने एक एक रावी को चेक करके उसके ऊपर हुक्म लगा के और फिर अहादीस हम तक पहुंचती हैं।
अगर उसमें से कोई रावी ज़यीफ होता है, यानी कि रावी के भी सही होने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा शराइत होती है कि वो सच्चा हो और नेक हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर कोई ऐसा रावी है जो कि झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो ज़यीफ होने का फतवा लगा देते हैं उलमा, ठीक है। फिर अहादीस में भी वो कमज़ोरी आ जाती है, यानी अगर इस तरह का कोई रावी जो कि ज़यीफ रावी होता है, अगर अहादीस की चेन में वो आ रहा हो तो फिर उन अहादीस को भी ज़यीफ कह दिया जाता है, कि वो फिर सही तरीके से आप तक वो बात पहुंचाने में बीच में थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। इस तरह आप इंशाल्लाह आप लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, मुस्तलाहुल हदीस के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है कि सजदा साफ कब किया जाए, ठीक है, कि सजदा साफ कब किया जाए, इसका और तरीका क्या है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें यह है कि जब इंसान जानबूझ के कोई रुकन तर्क कर दे या वाजिब तर्क कर दे, ठीक है। अब ये वाली बात भी आप सबको पता होनी चाहिए कि अगर किसी ने जानबूझ के कोई रुकन छोड़ा या कोई वाजिब छोड़ा तो फिर सजा साफ करना उसको किफायत नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर आपने ये चीज़ अपनी मर्जी से जानबूझते हुए अगर छोड़ी तो आपको सिर्फ सजदा साफ करना किफायत नहीं करेगा, बल्कि उससे आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये आपको किफायत कब करेगा, जबकि आपसे गलती से अगर कोई चीज़ छूट गई है, ठीक है, यानी आप भूले से अगर कोई चीज़ छूट गई है तो फिर आपको सजदा साफ किफायत करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा, अगर नमाज का रुकन या रकात वगैरह में कमी है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बात की थी कि अगर आपका कोई नमाज का रुकन रह गया या कोई रकात में कोई भी इस तरह से कमी हो गई है तो फिर आपको चाहिए कि आप वो रुकन अदा करें। और जैसे कि हमने पूरा का पूरा तरीका भी देखा कि अगर करीब में है तो वहीं से पलट के आप वो रुकन अदा कर लेंगे, अगर आप दूर जा चुके हैं तो फिर आप उस रकात को जो कैंसिल कर देंगे और फिर आप एक रकात एक्स्ट्रा अदा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप आखिर में सजदा साहब भी अदा करेंगे। अब सजदे साहब नमाज से पहले किया जाए या वो सॉरी सलाम से पहले किया जाए या सलाम के बाद में किया जाए, ठीक है। अब ये एक और भी बात है इसमें जो जो जनरल तरीका है वो ये है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो सजदा साहब सलाम से पहले भी कर सकते हैं और सलाम के बाद भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से करना जायज़ है, ठीक है, दोनों तरीकों से करना दुरुस्त है। आप चाहें तो सलाम से पहले कर लें, चाहे तो सलाम के बाद कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तलिफ अकवाल भी मिल रहे हैं, फुकाहा के अकवाल। कोई ये कहता है कि इंसान की गलती किसी भी तरह की हो तो सारे के सारे जो सजदा सहाबे सलाम से पहले किए जाते हैं, और ये शाफिया का कौल है। और तमाम सजदा साहब सलाम के बाद हैं, ये हनफिया का कौल है। अगर नमाज में कमी वाक़ई हुई तो सजदा साहब सलाम से पहले है, और अगर ज्यादती वाक़ई हुई तो सजदा सलाम सलाम के बाद है, ये मालिकिया का कौल है। और जो चौथा कौल है वो ये मिलता है कि अगर तो इसी जगह पर भूल है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले थे तो वहीं सजदा करे जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि बाज़ दफ़ा आपने सलाम फेरने से पहले सजदा किया और बाज़ दफ़ा आपने सलाम फेरने के बाद सजदा किया। लेकिन असल में जो राजे कौल है वो यही है कि इंसान जब भी करे दोनों तरीक़ों से सजदा साहब करना दुरुस्त है, ठीक है। आप चाहें तो सलाम से पहले कर लें, आप चाहें तो सलाम के बाद कर लें, दोनों तरीक़ों से करना दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन एक अफजलियत वाला जो मुकाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि जब आपसे कोई कमी बेशी हुई है नमाज में तो आपने किस तरीके से किया, आप चाहें तो उसको फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा उसका दर्जा ज़्यादा हो जाता है। बट आप जिस तरीके से भी करेंगे, अगर आपको नहीं याद आ रहा है नमाज के अंदर तो कोई बात नहीं, आप सलाम से पहले भी कर सकते हैं और सलाम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप अत्तहियात में बैठते हैं आखिरी वाले तशहुद में, तो आप अत्तहियात पढ़ते हैं, दूरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद दुआएं मांगते हैं। उसके बाद सलाम फेरने से पहले आप दो सजदे करते हैं, ठीक है। सलाम फेरने से पहले आप दो सजदे करते हैं और फिर सलाम फेर लेते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है जिसमें आप सलाम से पहले सजदे साफ कर रहे होते हैं। जो दूसरा तरीका उसमें ये होता है कि आप आखिरी वाला तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुआएं वगैरह मांगते हैं, और उसके बाद आप सलाम फेर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, कंप्लीट सलाम फेरते हैं। उसके बाद आप दो सजदे करते हैं और फिर अगेन आप सलाम फेर लेते हैं। ये दो तरीके हमें मिलते हैं सजदा साफ करने के, एक सलाम फेरने से पहले और एक सलाम फेरने के बाद। और बिल्कुल सिंपल इनका तरीका है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सिर्फ एक तरफ सलाम फेरना है
یا ये करना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आप में से कौन बताएगा? अभी हमने दो तरीके बताए सजदे सहाफ करने के। मैम तशहुद जी, पढ़ना है, उसके बाद दुआएं वगैरह भी पढ़नी है, और सलाम करने से पहले जो है ना 2 सजदे करके फिर सलाम फेर लेना है। शाबाश। और दूसरा तरीका? दूसरा सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करने हैं। ठीक है, शाबाश। ठीक है, सिंपली आपने पूरा का पूरा तशहुद पढ़ा, उसके बाद आपने दोनों तरफ सलाम फेरा, उसके बाद आपने सिर्फ दो सजदे सहाफ किए, और फिर अगेन आपने सलाम फेरा, और आपकी नमाज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है सजदा सहाफ करने का, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई आगे पीछे की चीजें नहीं है। अच्छा, अब ये कि सजदा साफ सलाम पढ़ने से पहले किया जाए या बाद में किया जाए, वैसे तो हमने बता दिया कि इसमें ज़ाहिर कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो पहले कर लें, चाहे तो बाद में कर लें। लेकिन थोड़ा सा अफजलियत का जो फ़र्क आ जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हमें मुख्तलिफ मौक़े मिलते हैं जिसमें आपसे नमाज में कमी या ज़्यादती हो गई थी, हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि वो चार ऐसे हमें इंसिडेंट्स मिलते हैं। पहला ये था कि 4 रकात वाली नमाज थी, और आपने सिर्फ 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया। ठीक है, यानी 4 रकात अदा करनी थी, आपने गलती से 2 रकातें अदा कर दी और सलाम फेर दिया। जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये कि 4 रकात वाली नमाज थी और आपने 3 रकात के बाद सलाम फेर दिया, यानी इन दोनों में आपसे नमाज की रकातों में कमी हो गई थी। तीसरी कंडीशन है कि 5 रकातें आपने पढ़ ली, यानी 4 रकात वाली नमाज थी लेकिन उसकी जगह आपने 5 पढ़ ली, यानी 1 रकात का इजाफा कर लिया। जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले तशहुद में बैठना भूल गए, यानी जो आप दूसरी रकात में तशहुद में बैठते हैं जो कि आपके वाजिबात में से है, आप उसमें बैठना भूल गए और डायरेक्ट खड़े हो गए। अब हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे सही किया। पहली हालत क्या है कि आपकी नमाज में यानी रकात या रुकुन की ज्यादती हो गई। ठीक है, पहली हालत हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि ज्यादती हो गई, यानी कि आपको 4 पढ़नी थी तो आपने 5 पढ़ ली। तो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करे और फिर सलाम फेरे। इसकी जो दलील हमें मिलती है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई और 5 रकातें पढ़ा दी। जब आपने सलाम फेरा उसके बाद सहाबा किराम ने आपसे पूछा कि नमाज में इजाफा हो गया है, और आपने हमें बताया ही नहीं और 5 रकातें पढ़ा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि वाकई मैंने 5 रकातें पढ़ाई हैं? और जब लोगों ने इस बात की तस्दीक की तो आपने वहीं पे ही पलट गए, अपनी नमाज की जगह पे ही पलट गए, और वहां पे आप जाके बैठ गए जैसे अत्तहियात के लिए बैठते हैं, आप बैठे और आपने 2 सजदे किए वहां पे और आपने सलाम फेर दिया। ठीक है, यानी वहीं पे जब आपको आपने नमाज में ज्यादती कर ली थी तो आपने क्या किया, वहीं पे आप दोबारा से जाके बैठे, हालांकि बीच में आप देखिए बातचीत भी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जाके बैठे और आपने वहीं पे 2 सजदे किए और फिर सलाम फेर लिया। तो यानी इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी नमाज की जगह से तो एक दो आपने बातचीत भी कर ली है तो भी आप वहीं पे बैठे बैठे अपनी वो चीज़ को सही कर सकते हैं। दूसरी हालत ये है कि किसी रकात या रुकन को छोड़ दिया। ठीक है, पहले क्या था कि आपने ज्यादती कर दी, ठीक है, ज्यादती कर दी तो आप सलाम फेरने के बाद करेंगे। अब एक अगर आपने छोड़ दिया तो इसमें यह है कि अगर आपने जो है वो 4 रकात वाली नमाज थी, आपने 3 रकातें पढ़ी और आपने सलाम फेर दिया, और फिर आपको याद आया कि आपकी 1 रकात रह गई है, तो आप कैसे करें? उसमें आप ये क्या करेंगे कि 1 रकात और पढ़ेंगे फिर। ठीक है, आपको जैसे सलाम फेरने के बाद याद आया तो आप 1 रकात और पढ़ेंगे, और 1 रकात पढ़ने के बाद आप उसमें अत्तहियात वगैरह में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआएं वगैरह मांगेंगे, और फिर आप सलाम फेरेंगे, और फिर आप सजदा सहाफ करेंगे और फिर दोबारा से सलाम फेरेंगे। ठीक है, यानी ये जो दो हालतें हैं ये वो हालतें हैं जिसमें आप सजदे सहाफ सलाम फेरने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये वो हालतें हैं जिसमें आप सजदा साफ सलाम फेरने के बाद कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहाँ पे दलील मिलती है वो ये है
कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए 2 रकातों से, ठीक है। 2 रकातें यानी 4 रकात की नमाज थी, तो आपने 2 रकातें पढ़े। तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या नमाज कम हो गई है? तो आपसे उसने लोगों से पूछा क्या मैंने कम नमाज पढ़ाई है? तो लोगों ने जवाब दिया कि जी हाँ, आपने 2 रकातें पढ़ाई हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे वापस आए, अल्लाह अकबर कहा और आपने अपनी 2 रकातें मुकम्मल की। और 2 रकातें पढ़ने के बाद आपने सलाम फेरा, और फिर सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदे किए, और उसके बाद आपने दोबारा से सलाम फेरा। तो आप ये देखें कि भूलना जो है ना, ये कोई मतलब बहुत कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम में से किसी से कभी कोई भूल जाए और फिर अपने आप को मलामत करे, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान होने के नाते ये तकाजा है आपका इंसान होने का, कि आप भूल भी सकते हैं, इंसान से गलती भी हो सकती है, इंसान भूल भी सकता है, ठीक है। और इस तरह की चीजें इंशाल्लाह ताला आपसे माफ कर देंगे, जो हम भूले से, गलती से कभी कुछ इस तरह से गुनाह भी कर जाते हैं, कभी कभी इस तरह से हम लोग कमियां बेशियां कर जाते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो फौरन रुजू करें अल्लाह ताला की तरफ, फौरन पलट जाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उससे माफ कर देंगे। तो ये 2 कंडीशंस आपको ऐसी मिली जिसमें आपने सजदा सहाफ सलाम फेरने के बाद किया था। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन ये है कि वाजिबात में कमी हो गई, जैसे कि कोई आदमी पहला तशहुद करना भूल गया, ठीक है। यानी कि दूसरी रकअत में आपको बैठना था तशहुद के लिए, आप उसे बैठना भूल गए और आप डायरेक्ट खड़े हो गए। इसमें वही है जैसे हमने पहले बात की थी, कि अगर तो आप फौरन जैसे कि खड़े हुए और आपको याद आ गया कि मैंने तशहुद नहीं पढ़ा, तो आप फौरन वहीं पे बैठ जाएंगे, ठीक है। कि थोड़ा सा अगर आप थे और आपको याद आ गया, तो आपको फौरन वहीं पे बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मुकम्मल खड़े हो गए हैं, तो फिर अब आपको वापस नहीं पलटना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ आपको उठते हुए याद आ रहा था तो आप बैठ जाए, लेकिन अगर आप पूरा खड़े होके और जो है वो आपने अपने सूरह फातिहा वगैरह पढ़नी शुरू कर दिया, तो फिर अब आप अपनी नमाज को जारी रखें, और यहाँ पे आप सिर्फ आखिर में सजदा साहब कर लेंगे। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है, उसमें क्या होता है कि आपने जो है वो, जब आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई, तो उसमें आपने सलाम फेरने से पहले सजदा साहब किया, ठीक है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे और आप पहला तशहुद करना भूल गए, तो आप जो है वो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए आपने, और 2 सजदे करने के बाद आपने सलाम किया, ठीक है। यानी हमें तीसरी कंडीशन मिल गई। पहले हमने देखा कि जो आपकी वो थे अरकान, ठीक है, अरकान या जो रकाते हैं उसमें अगर कमी या उसमें ज्यादती हो रही है, तो आपने सलाम फेरने के बाद सजदा साहब किया। यहाँ पे ये कि अगर आपसे कोई वाजिबात में से कोई चीज़ छूट रही है, तो आपने सलाम फेरने से पहले सजदा साहब किया। चौथी हालत ये है कि नमाज में शक वाक़ हो जाए, ठीक है। नमाज में ये शक वाक़ हो जाए कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं या 3 रकातें पढ़ी हैं, ठीक है। यानी अगर आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे थे, तो आपको शक हो जाए कि मैंने पता नहीं 2 रकातें पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, या मैंने पता नहीं 2 सजदे किए या 3 सजदे किए हैं। अच्छा, अब शक में हैं। अच्छा, शक में भी ना 2 कैफियत होती हैं। एक तो कैफियत ये होती है कि आपके पास कहीं पे, यानी आपको शक तो है कि 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, लेकिन आपका यकीन ज्यादा है कि मैंने 2 ही पढ़ी हैं, ठीक है। एक होता है कि इंसान डाउट मत होता है, लेकिन आप अंदर से एक चीज कह रही होती है कि नहीं, मैंने 2 ही पढ़ी हैं। तो अगर कहीं आपका कुछ गुमान भी जा रहा है, ठीक है, यानी शक के साथ साथ आपको किसी एक तरफ गुमान है, ठीक है, तो आप शक को झटक देंगे और यकीन पर अमल करेंगे, और इसके बाद इसमें आप सलाम फेरने के बाद सजदा साहब करेंगे, ठीक है। यानी आपको शक है कि 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, लेकिन किसी एक तरफ गुमान है कि नहीं, मैंने 2 ही पढ़ी हैं या मैंने 3 ही पढ़ी हैं, तो फिर आप जो सजदा साहब है वो सलाम फेरने के बाद करेंगे, ठीक है। और अगर आपको उससे शक है कि मैंने पता नहीं 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, और आपका किसी भी तरफ यकीन नहीं जा रहा, ठीक है, यानी आप सिर्फ कंफ्यूज हैं कि पता नहीं, आप बिल्कुल भी कहीं बदल कहीं मुतमईन हो ही नहीं रहा कि नहीं पता नहीं, बिल्कुल 1% भी कहीं पे भी आपका ज़्यादा यकीन की तरफ बात नहीं जा रही है, तो फिर आप सजदा साहब सलाम फेरने से पहले करेंगे। मैम ये बात मुझे समझ नहीं आई। जी, मैं बताती हूँ आपको दोबारा से। देखिए, एक होता है इंसान, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेट सपोज कि आपने जो है वो फजर की नमाज आप पढ़ रहे थे, ठीक है। फजर की नमाज में आपको 2 रकातें अदा करनी थी। अब आपको 2 रकातें अदा करनी थी, अब हो सकता है आपने 3 कर दी या 2 कर दी, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने 2 ही की हैं,
ठीक है। जैसे कि लेट सपोज आप खाना पका रहे होते हैं, मैं हम लेडीज हैं तो मैं आपको लेडीज की मिसाल देती हूँ कि लेट सपोज आप खाना पका रहे होते हैं, अब आपको ये डाउट होता है कि मैंने पता नहीं नमक डाला है या नहीं डाला, ठीक है। लेकिन ये डाउट है आपका 70 और 30%, यानी 70% आपको ये है कि मैंने डाल दिया है, और 30% आपको ये है कि नहीं मैंने तो डाला ही नहीं ना, ठीक है। अब इसी तरह से आपको नमाज में ये कन्फ्यूजन हो रही है कि जो है मैंने 2 रकातें पढ़ी या 3 पढ़ी हैं। अब आपको 70% तो ये कि नहीं मैंने 2 ही पढ़ी हैं, लेकिन 30% आप डाउट में जा रहे हैं कि शायद मैंने 3 पढ़ ली हूँ, ठीक है। अब चूंकि आपका 70% ज्यादा वेटेज पे जा रहा है, तो आप उसके ऊपर यकीन करते हुए फिर सजद साहब आप सलाम के बाद करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका डाउट 50-50% है, ठीक है, आपको 50% लगता है कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं, 50% आपको लग रहा है कि मैंने 3 रकातें पढ़ी, यानी आप बिल्कुल ही बीच में डाउट में है, आपको किसी तरफ आपको यकीन जा ही नहीं रहा, तो फिर आप सजदा साफ सलाम फेरने से पहले करेंगे, ठीक है। जैसे जी कि मैम, आप, ठीक जैसे है। मैंने आपको ये खाने खाने की मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपको डाउट है कि आपने नमक खाने में डाला है नहीं डाला, अगर आपको 70% ये है कि नहीं मैंने नमक डाल दिया है, तो आप डेफिनेटली फिर नमक खाने में ऐड नहीं करेंगे। आप रोजे से हैं, ठीक है, वैसे तो आप ज़्यादा टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप रोजे से हैं, अब आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको क्या है कि मैंने अगर 70% आपका डाउट किया जा रहा है कि नहीं मैंने नमक डाल दिया है, तो अब आप नमक उसमें ऐड नहीं करेंगे फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप 50-50% डाउट में है कि पता नहीं मैंने ऐड किया है कि नहीं किया है, तो मे बी कि फिर आपको हो तो आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है ना। इस तो यही यही चीज़ है यहाँ पे कि अगर मैम आपको, जी। मैम इसमें ये भी है ना कि अगर हमसे गलती होती है, मिकदार हम ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो सलाम के बाद हम करें। और अगर कमी होती है हमसे रुकन में, मतलब ये कि सुन्नत या मुस्तहब में, तो वो फिर हम पहले सजदा साहब करेंगे। नहीं, ये अभी देखिए हमने मुख्तलिफ कंडीशंस देखी हैं सारी, ठीक है, लेकिन इसमें से मैं आपको एक और बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसमें से कोई भी चीज़ मस्ट नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो सजद साहब सलाम से पहले भी कर सकते हैं और सलाम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अफजलियत के लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो नबी और पाक मैम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी। जी, एक ये भी है कि अगर हम तीसरी रकत पढ़ रहे होते हैं, या फिर दो पढ़नी थी तो हम तीसरी पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर चार पढ़नी थी तो पांचवी शुरू कर देते हैं, और उसी रकत में ही हमें याद आ जाता है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो पढ़ भी फर्ज रहे हो, तो उस कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए? उसमें तो फिर आप फौरन वहीं पे बैठ जाएं, अत्तहियात में फौरन बैठ जाएं वापस से अपने, और आप तशहुद वगैरह अपने पढ़ के और फिर आप सजदा साफ कर लें। और मैम नवाफिल अगर पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें ये है कि मतलब एक रकत एक्स्ट्रा करके उसको कर सकते हैं, जिस तरह तीन नहीं, पढ़ ली इसमें भी तो। इसमें भी बेहतर यही होता है कि अगर आपको खड़े होकर याद आ जाए ना, क्योंकि नवाफिल भी हम्म। दो दो पढ़े, दो दो करके पढ़े जाते हैं ना नवाफिल भी, तो उसमें भी बेहतर यही होता है कि आप वहीं पे बैठ जाए। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ तरावी में ये मसला हो गया था कि तरावी पढ़ा रहे थे इमाम साहब, तो वो तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए थे, और तीसरे कद के खड़े हो गए तो उन्होंने पढ़ना भी थोड़ा सा शुरू कर दिया था, तो उस पे जब हमने अपने टीचर्स वगैरह से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनको उस जैसी याद आया ना फौरन, या किसी और ने भी बता दिया, तो आपको वहीं पे फौरन बैठ जाना चाहिए अत्तहियात के लिए, ठीक है। तीसरी जी रकत को मैम। नहीं आपको कंसीडर, ये नहीं करना चाहिए कि तीसरी को पढ़ लें फिर हम चौथी को भी पढ़ लें, तो आपको अगर याद आ जाए तो आप वहीं पे बैठ के अपनी नमाज को 2 रकत भी कंसीडर करते हुए मुकम्मल कर लें और सजदा साहब कर लें। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि, अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास समराइज करके इन्होंने ये एंड में दे दिया ना, ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप चाहते हैं कि आप उसी तरीके पे सजा साफ करें जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो आप चाहें तो इसको अपने पास कहीं लिख के लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में सजदा साफ सलाम के बाद किया जाएगा और किस कंडीशन में सजदा साफ सलाम से पहले किया जाएगा। बट स्टिल मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि चाहे आप सलाम से पहले करें चाहे आप सलाम के बाद करें, दोनों तरीके दुरुस्त हैं, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ एक अफजलियत के लिए है। अगर सजदा साहब सलाम के बाद जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है वो कब के रकात का ज्यादा हो जाना या रुकन का ज्यादा हो जाना, ठीक है। जैसे कि आपने 5 रकातें पढ़ी या आपने 3 सजदे कर लिए, तो फिर आप जो सजदा साहब सलाम के बाद किया, या रकात को आपने कम कर दिया या फिर रुकन को कम कर दिया, ठीक है। यानी कि 4 रकातें पढ़नी थी आपने 3 रकातें पढ़ ली, या 2 सजदे करने थे आपने 1 सजदा कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो रकात या रुकून की कमी रह गई उसकी वजह से आप एक और रकात कंप्लीट करेंगे अपनी, और
कंप्लीट करने के बाद आप सलाम फेरेंगे, फिर सजदा सहाफ करेंगे, 2 सजदे करेंगे और फिर दोबारा से सलाम फेरेंगे। ठीक है, या तो आपकी रकात कम हो गई या रकात ज़्यादा हो गई, इन बोथ द कंडीशंस आपको सजदा सहाफ सलाम के बाद करना होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि नमाज में आपको शक हो गया लेकिन एक तरफ आपका अज़न गालिब है, जैसे कि अभी हमने 70 और 30% की बात की, कि आपको नमाज में शक हो गया कि आपने 2 रकातें पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा आपका जो है वो वेटेज वो 70%, आपको कहीं पे यकीन हो रहा है, एक तरफ वेटेज जा रहा है। ठीक है, अगर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा वेटेज जा रहा होगा तो आप सजदा साफ सलाम के बाद करेंगे। अच्छा, आप सजदा साफ सलाम से पहले कब करेंगे? सजदा साफ सलाम से पहले आप उस वक्त करेंगे जब आप किसी वाजिब को तर्क कर देंगे। ठीक है, वाजिबात में से जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पहला तशहुद होता है वो भी वाजिबात में से होता है। इसके अलावा जो रुकू और सजदे की जो तस्बीहात होती हैं, ठीक है, तस्बीहात का कम अज कम 1 टाइम पढ़ना वो वाजिब है। देखिए, रुकू के लिए झुकना जो है ना वो रुकन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल रहा है। रुकू के लिए झुकना, ठीक है, वो तो आपका रुकन है, अगर आप नहीं रुके झुके तो फिर तो आपकी नमाज इनवैलिड है। लेकिन अगर आप झुक गए और तस्बीह पढ़ना भूल गए, एक दफ़ा भी आपने तस्बीह नहीं पढ़ी, तो फिर इसका मतलब है आपने वाजिब तर्क कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आप सजदा साहब करेंगे। अच्छा, जो रुकू और सजदे की जो तस्बीहात है वो कम से कम एक दफ़ा पढ़ना वाजिब है और उससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एक दफ़ा भी पढ़ लिया तो आपको वाजिब अदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई वाजिब रह गया है तो आप सजदा साहब सलाम से पहले कर लेंगे। और यह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें यह वाक़या मिलता है कि आप पहले तशहुद में बैठना भूल गए थे तो आपने सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए और फिर आप फिर सलाम फेर लिए। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है कि अगर आपको कोई शक पैदा हो जाए कि मैंने पता नहीं 2 रकातें पढ़ी कि 3 पढ़ी हैं, मैंने पता नहीं 2 सजदे किए हैं कि मैंने 3 सजदे किए हैं, अगर आपको शक पैदा हो जाए और आपको कोई भी यकीन नहीं हो रहा, ठीक है, आप सिर्फ एक शक की कैफियत में हैं और आपको कहीं पे भी यकीन नहीं हो रहा, आप 50-50% वाली कैफियत में हैं, तो फिर आप सजदा साहब जो है वो सलाम से पहले अदा करेंगे। ठीक है, लेकिन वो स्टिल वही वाली बात है कि कभी भी आप करें आपकी नमाज इंशाल्लाह दुरुस्त होगी। ये सिर्फ कुछ अफजलियत के तरीके बता दिए। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन तो नहीं है मुझे, इस तरह क्लियर हुआ है कि अगर हमने अ, अपना कोई रकात वगैरह कम कर दिया, उसको तो हमने रकात रिपीट करनी है। जी और साथ में सलाम से पहले हमने सजदा सैव करना है, क्योंकि हमने अपनी ज्यादा शक यही है कि हमारी नमाज जो है वो खराब हुई है। और अगर आपने ज्यादा रकातें पढ़ ली हैं, इस बात में शक है ना, कम रकात में तो रकात ही रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा और बराबर रकात में शक है कि या मैंने पूरी ही पढ़ी हैं या ज्यादा पढ़ी हैं, तो बजाय इसके कि आप सलाम से पहले सजदा सैव करो, तो उसमें बेहतर यह है कि आप प्रॉपर अपनी नमाज सलाम के साथ पढ़ें और उसके बाद सजदा सैव करें, क्योंकि ज्यादा शक ये है कि आपकी नमाज ठीक ही थी। बिल्कुल ये मुझे ऐसे। समझ है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी नमाज सही है, ठीक है, आपको यही है कि आपको कि नहीं मैंने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी है, तो फिर आप सलाम के बाद में कर लें। सलाम के बाद आप सजदा साफ कर लेंगे ताकि आपकी जो नमाज है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो आपका डाउट है वो आपका सजदा साफ से दूर हो जाए। ठीक है, और सजदा साफ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई भी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन्स की वो नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप बिल्कुल नमाज के एंड में बिल्कुल आपने सिर्फ 2 सजदे करने हैं, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ 2 सजदे और एक सलाम, अगर आप सलाम के बाद कर रहे हैं तो। और अगर आप सलाम से पहले कर रहे हैं तो सिंपली आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सजदे करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। और इसमें जो ये भी तरीके हैं, ये भी वही मैंने आपको बताया सिर्फ अफजलियत के लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नमाज के अंदर हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा कि इस वक्त मुझे सजद साहब सलाम से पहले करना है बाद में करना है, तो कोई बात नहीं, फोकस ऑन योर नमाज। मतलब ये ना हो कि आप नमाज में बैठ के सोचने लग जाए, रिवाइज करने लग जाए अपना लेसन सारा का सारा। देखिए, अगर तो आपको ये है इतनी प्रैक्टिस हो गई है
تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ اگر آپ کی اتنی پریکٹس نہیں ہے تو آپ کو اپنی نماز میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز سے خشوع اور خضوع یہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں، ہمیں دونوں طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں کہ آپ نے یہ پہلے بھی کیا، بعد میں بھی کیا ہے، صرف ایک افضلیت کا یہ ہے کہ آپ کو اس کو فالو کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا وہ افضل ہو جائے گا، کیونکہ اور یہ چیزیں نا پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ سے کر کے ہماری یہ سب چیزیں نا بہت زیادہ پریکٹس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ظاہر ہم نیا نیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ارکان واجبات کا فرق بھی نہیں اتنا کلیئر ہو رہا ہوتا، لیکن جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور اپنی ڈیلی لائف میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک وقت ہوگا کہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز واجب ہے، کیا چیز رکن ہے۔ ابھی تو سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے نا، لیکن بعد میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں خود بخود جو ہے وہ یاد آ جائیں گی۔ تو بس اب ہمارے پاس چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نیا ٹاپک تو اسٹارٹ نہیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اب رمضان ہے، اور رمضان میں ہماری کلاسز بھی آف ہو جائیں گی، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کا بہترین رمضان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اس رمضان میں اپنی عبادات، اپنے اعمال کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ، آمین۔ باقی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پریپریشن ہوتی ہے، اگر آپ اس تیاری کے بغیر اس چیز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی وہ چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا کا بھی، آپ کوئی بھی کام لے لیں، کہیں پہ کوئی شادی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، کہیں کچھ اور ہوتا ہے، کہیں پہ بھی آپ نے کوئی پارٹی ہوتی ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیاری کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک بہت اسپیشل منتھ کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم سب کو اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی۔ فزیکلی بھی کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو بھی کام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گھر کی صفائیوں کے کام ہو گئے یا رمضان کی اور تیاریوں کے حوالے سے جو بھی کام ہے ان سب کے ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو رمضان سے پہلے پہلے میجر کام اپنے کمپلیٹ کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں پورے سال میں صرف ایک ہی دفعہ یہ مہینہ آتا ہے، اور پھر بار بار آتا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے نا، اور ہم اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان بھی ہمارے پاس ایک مہمان کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے تو وہ مہمان ہے جو ہماری مرضی سے آتا بھی نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کے بعد اپنا اگلا اگلا کیا یہ والا رمضان بھی ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کم از کم ہم سب اس کی ایک تیاری کریں، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم اس رمضان کو نہیں بھی پا سکے، زندگی موت کا انسان کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کی تیاری، آپ کی نیت کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نیکی کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ اگر تو وہ اس نیکی کو کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک کا اجر ہے، اگر وہ اس نیکی کو نہیں بھی کر پاتا تو کم از کم جو اس کی نیت تھی اس کی وجہ سے اس کے لیے وہ جو نیکی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آپ دیکھیے کہ ہم صرف رمضان کے لیے ایک نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایک تیاری کریں، اگر اللہ نہ کرے ہم اس رمضان کو نہیں بھی پا سکیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا اجر لکھ دیں گے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے جو بھی اسپیشل آپ کے پریپریشنز ہیں وہ سب پہلے سے کر کے رکھ لیں، جو بھی آپ کے بازار کے کام ہیں ان سب کو کوشش کریں کہ پہلے سے پہلے رمضان سے پہلے جو بھی ہے سب کچھ ختم کر لیں، رمضان میں زیادہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی تو ہم لوگ شاید پھر بھی حفاظت کر ہی لیتے ہیں الحمد للہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہر ایک کا جو تقوی کا لیول ہے، ایمان ہے، ہر ایک کا بڑھ جاتا ہے الحمد للہ۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ آٹومیٹکلی ایک چیز یہ آ جاتی ہے رمضان کی جو ہے نا ایک برکت ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور خاص خیال یہ رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ لڑائیاں لڑائیاں تو میں نہیں کہوں گی، لیکن بعض دفعہ ہم اپنا اخلاق لوز کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیونکہ دیکھیے روزہ رکھ کے ہم کسی کو اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ تو ہمارے اندر ایک تقویٰ پیدا کرتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اسپیشلی چونکہ ہم لیڈیز ہیں اس لیے میں آپ سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ خاص یہ تلقین کروں گی
کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سحری بنا رہے ہوتے ہیں اور افطاری بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کڑنے کے بجائے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی انسان کچھ کھا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کھانا کھلانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب ہم اس کو کیا سوچتے ہیں کہ ہم کھانا کھلانا صرف غریبوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کھانا کھلانا اس کی فضیلت ہے. بالکل اس کی تو ہے. لیکن اگر آپ جو محنت کر کے اپنے گھر والوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں نا، تو اس کا بھی آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ چڑھیں کہ گرمی ہو رہی ہے، اور خیر ماشاء اللہ اس دفعہ تو موسم بھی بہت الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھا ہے، لیکن اسٹل کبھی دلوں میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم ہی کیوں بیٹھ کے، کیونکہ شہری میں اسپیشلی ہوتا ہے کہ ہم لیڈیز اس ٹائم پہ اکیلی ہوتی ہیں. زیادہ تر فیملی جو سو رہی ہوتی ہے، ہم اکیلے کھڑے ہو کے جو ہے وہ کچن میں سحری بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بجائے کڑنے کے اور ناراض ہونے کے، اگر ہم اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا ذریعہ بنایا کہ ہمارے تھرو کوئی کچھ کھا رہا ہے، ہم کسی کو کچھ کھلانے کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اجر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، سحری بناتے وقت، افطاری بناتے وقت. اور افطاری کی ٹیبل پہ اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ لے تو اس کو بھی، خود بھی اور بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ اس وقت بھی، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم کے بعد جب کچھ کھا رہا ہوتا ہے انسان، تو وہ بس چاہتا ہے کہ میں کھاؤں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. الحمدللہ اب ہم تو خیر بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بچوں میں یہ چیز تھوڑی سی ہوتی ہے. تو ایسا ایسا بچوں کو بھی اس بات کی ٹریننگ دیں کہ آپ اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی کو کوئی گلاس، پلیٹ، کوئی پانی، شربت کچھ بھی پکڑا دیتے ہیں نا، اس کا بھی آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. دنیا میں ہمیں کہیں سیل ملتی ہے تو ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کام ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور جو فرض کا ثواب ہے وہ تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کے دیں گے. تو جتنی بھی آپ کو موقع ملے، اپنے زیادہ سے زیادہ جو کوشش ہونی چاہیے وہ اچھے کام کریں، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں. کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ناراض ہو گیا، اس کو منائیں. ٹھیک ہے، سب چیز اپنی ان شاء اللہ تعالیٰ صاف کر کے ہم لوگ اس دنیا سے جائیں. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ویسے تو بہت نیک ہوں لیکن ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے کسی کو اتنی تکلیف ہوتی ہو کہ جب قیامت کے دن ہم جائیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا مطالبہ رکھے اور ہماری ساری نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس کے سارے گناہ ہمارے پاس آ جائیں. ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فوکس رہنے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں تو الحمدللہ ہم بہت سے اچھے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسی چاند رات آتی ہے، چاند رات کو لوگ بازاروں میں نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگ، اب تو خیر الحمدللہ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، لیکن بہت سے لوگ ریکارڈنگز، گانے یہ وہ لگانے لگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں جو چاند رات ہے نا، یہ آپ کو رزلٹ ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رزلٹ ڈے پہ بھی ہمیں غافل نہیں رہنا ہوتا. ٹھیک ہے، اپنا رزلٹ ہمیں جا کے لینا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ چاند رات پہ بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد اسپیشلی عید پر، رمضان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم عید پہ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، پھر وہی جا کے غیبتیں اور برائیاں اور دنیا کی بہت زیادہ اس میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس رمضان کو گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے. بس اپنی نیتوں کو ہمیں بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہاں پڑھنے یا پڑھانے کیوں آ رہے ہیں، یا ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کیا ہمیں دنیا والوں سے کوئی بدلہ چاہیے یا ہمیں اللہ سے آخرت میں کوئی اجر چاہیے. تو اپنی نیتوں کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا چاہیے انشاءاللہ. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ صرف اللہ کے لیے کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیں گے. لیکن بڑے سے بڑا کام بھی اگر آپ نیت خالص نہیں ہوگی تو وہ بس سمجھ لیں آپ کا جو دنیا میں ہے وہ کام وہیں پہ ضائع ہو جائے گا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو جو ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، قرآن میں، پڑھنے پڑھانے میں، ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں آخرت میں ہم خالی ہاتھ جائیں اللہ کے پاس؟ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا نا. تو صرف اپنی نیت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کرے بس انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں شیطان ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، وہ مختلف طریقے سے آپ کو بہلاتا پسلاتا رہتا ہے، مختلف خیالات آپ کے دل میں ڈالتے ہی رہتا ہے. تو بس یہ کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں،
कोशिश ही हम कर सकते हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं। तो बस यही मैं छोटी सी बात करना चाह रही थी रमज़ान के हवाले से। बाकी है कि आप सब के लिए और मेरे लिए भी स्पेशली हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अमाल की, अपने अखलाक की, अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।